बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए अंदाज में आज एक फर्जी कहानी लेके आया हूँ और यकीनन ये कहानी जो है हर दूसरे ओवरसीज़ की है। आपने तवज्जो से इस कहानी को सुनना है और समझना है। ये एक बाप है जिसका नाम अल्लाह देता है। बेटे इसके जो है वो चार हैं, अहमद, हसन, अली और कासम। बेटी जो है एक ही है, उसका नाम मरियम है। अच्छा जी, अब ये जो बेटा है अहमद, ये सबसे बड़ा, आप समझ लें। उससे छोटा हसन है, उससे छोटा अली है, उससे छोटा कासम है और सबसे छोटी जो है ये बहन है मरियम। अब ये जो अहमद है ये ओवरसीज, इसको आप कह लें, ये चला गया सऊदी अरब। ठीक है जी, ये सऊदी अरब में चला जाता है। थोड़ा सा इसको मैं सही करके लिखता हूँ और ये पहली बार इस तरीके से जो है वीडियो बना रहे हैं ताकि जो है वो पढ़ा भी जाए। ज़रा मैं सऊदी अरब लिख लूँ। ठीक है जी। अच्छा, ये सऊदी अरब चला जाता है। ये अहमद जो है ये सऊदी अरब गया। इसने जो है बाहर से पैसे कमाए और इस भाई को पढ़ाया और ये जो है डॉक्टर बन गया। ठीक है जी, डॉक्टर बन गया। दूसरे भाई को पढ़ाया। ठीक है जी, और ये जो है टीचर लग गया, टीचर। ठीक है जी। अच्छा जी, तीसरे भाई को भी पढ़ाया। थोड़ा सा मैं इसको सेट कर, इस तरफ जरा आ जाए ये। अच्छा जी, इस भाई को भी पढ़ाया, टीचर, और इसको पढ़ाया, तीसरे भाई कासम को भी। जब इसको तालीम दिलाई तो ये आप कह लें कि इसने कोई भी इस दे लें, ये आलिम बन गया। ठीक है जी, मिसाल दे, इसे भी तालीम दीनी तालीम दिलवा दी और ये बहन को पढ़ाया, इसे भी आप डॉक्टर कर दें। चलें जी, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये जो बड़ा भाई है ना अहमद, इसने हसन को पढ़ाया, डॉक्टर बना दिया, अली को पढ़ाया, टीचर बना दिया, कासिम को पढ़ाया, हिफज कराया, उसके बाद आलिम बना दिया, बहन को भी डॉक्टर बना दिया। बाप को खर्चा भेजा, 3 भाई और 1 बहन को जो है अच्छी तालीम दिलवाई। अच्छा जी, जो बाप का मकान था ना, मकान वो सादा था, मकान सादा था। ठीक है जी, मकान सादा था। फिर अहमद ने क्या किया, अहमद ने दोबारा मकान तमीर, ठीक है जी, दोबारा मकान तमीर किया। ठीक है जी। अब ये काम करते करते अहमद को परदेश में हो गए 15 साल। 15 साल में अहमद के पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है। इसका बैंक बैलेंस ये है कि इसने मकान जो सादा था उसको तामीर करके दोबारा बना दिया है और सारे बहन भाइयों को अच्छी तालीम दिलवा दी है। ठीक हो गया जी। उसके बाद जब ये हसन जो है डॉक्टर बना, शादी कर दी इसकी। ठीक है जी। अली जो टीचर लगा हुआ है इसकी भी शादी कर दी। कासिम जो आलम है इसकी भी शादी कर दी। ये जो मरियम बहन है इसकी भी शादी कर दी। तवज्जो रखिएगा जरा। अच्छा, ओवरसीज जो होते हैं वो उनके जो जिंदगी में मेन काम होते हैं वो ये होते हैं, अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ाना। अच्छा, पढ़ाने के बाद जब वो डिग्रियां ले लेते हैं उसके बाद उनकी शादी करना। ये 15 से फिर जो है 5 साल उसके गुजर गए, 5 साल उसको मजीद गुजर गए। ये 5 साल जो है ये शादी में, शादियों में 5, अब टोटल कितने हो गए, 20 साल के। जब वो प्रदेश में गया था तो तब उसकी उम्र कितनी थी, 20 साल। अब उसकी टोटल उम्र कितनी हो चुकी है, 40 साल। ठीक है जी। ये बंदा 40 साल का हो चुका है। ऐसे बहुत से ओवरसीज आपको मिलेंगे जिनकी उम्र 40 साल है, बहनों की शादियां कर दी हैं, भाइयों की शादियां कर दी हैं, उनको अच्छी तालीम दिलवा दी है, अच्छा मकान बना दिया है। अब ये 40 साल का भाई इस एज को पहुंच गया है ना, तो ये एज है शादी करने की। 40 साल एक मर्द की एज तो नहीं है शादी करने की। मैं समझता हूं मर्द 18 साल का हो, उसके वसाइल हो तो शादी कर देनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप 25 साल तक ले जाएं, उसकी शादी हो जानी चाहिए।
अच्छा, अब ये 40 साल का हो चुका है। अब ये 40 साल का होगा तो इसने अपनी, चले पैसा था, शादी कर ली। जब ये अहमद ने शादी की, अहमद की शादी होगी, ठीक है जी। इसकी उम्र है 40 साल। तवज्जो कीजिएगा। अब क्या हुआ, जब इसके बेटे और बेटियां जो हैं वो 15 साल के होंगे ना, अहमद के बेटे और बेटियां, ठीक है जी। अल्लाह ने उसको एक बेटा दे दिया है, एक बेटी दे दी है। अब ये बेटा जो है ये आप कर ले 15 साल का है, बेटी जो है वो आप 14 साल की लगा लें। अब ये खुद कितने साल का हो चुका है? 55 साल का। अहमद कितने साल का हो चुका है? 55 साल का। अब आता हूं नतीजे की तरफ। देखें, जब उसने अपने बहन भाइयों की शादियां की तो किसी की उम्र थी 28 साल, किसी की उम्र थी 27 साल, किसी की उम्र थी 25 साल। जब वो 55 साल के होंगे तो उनके आगे पोते और पोतियां हो चुके होंगे। लेकिन ये अहमद, जिसने मकान बनाया, जिसने भाइयों को पढ़ाया और जिसने जो है उनको अच्छी तालीम दिलवाई, जिसने उनकी शादियां की, इसके अपने बच्चे कितने हैं? कोई 14 साल का है, कोई 15 साल का है। हालांकि उनके बच्चे जो हैं उनकी शादियां हो चुकी होंगी, आगे उनके भी बच्चे हो चुके होंगे। तो भाइयों जो ओवरसीज हो, खुदारा अपने हाल पे रहम करो। अब होगा क्या, ये सब जब चीजें हो जाएंगी, जो प्रॉपर्टी आपने बनाई हुई है, आपके बच्चे छोटे हैं, ये आपके बहन भाई कब्जा करके बैठ जाते हैं, ना मकान में हिस्सा दे रहे हैं, ना विरासती जगह में हिस्सा दे रहे हैं, ठीक है जी। तो अहमद को चाहिए था कि वो बहन भाइयों का ख्याल करता, मकान वो चीजें भी करता, लेकिन एक बात, वो अपनी शादी टाइम पे करता। उसने शादी लेट की। उसका नुकसान ये हो रहा है कि आज उसके बच्चे 14-15 साल के हैं, जबकि उसके जो बहन भाई हैं उनके बच्चे 25 साल के हैं, 28 साल के हैं, बड़े हो चुके हैं, क्योंकि उनकी शादियां 10-12 साल उसने खुद से जो है वो पहले कर दी हैं। तो जब आपके बच्चे छोटे होंगे, आप खुद 55 साल के हो चुके हैं, मजीद 5 साल बाद आपने 60 साल का इंसान बूढ़ा हो जाता है। अभी आपके बच्चे इस पोजीशन में नहीं है कि अपना मकान संभाल सकें, अपनी जमीनें संभाल सकें, अपनी कोठी संभाल सकें, अपना बैंक बैलेंस संभाल सकें। फिर अल्लाह ना करे आपके साथ कोई हादसा पेश आ जाता है, आप दुनिया से चले जाते हैं, यही जो इनके चचा है सारे, यही जो इनकी पुप्पो है, वही इनका माल नोच खाएगी और बुढ़ापे में कोई इनका ख्याल नहीं करेगा। यकीन जाने ये घर घर की कहानी है। लोग बताते हैं कि हम परदेश में बैठे हैं और हमने कमा कमा के पीछे ये सारे काम किए हैं, लेकिन हमारे बहन भाई हमारे नहीं बनते। ये 40 साल की उम्र में शादी नहीं करनी जनाब। आप बाहर गए 20 साल में, 5 साल आपने बाहर लगाने हैं, 25 साल की उम्र में अहमद जो है वो शादी करे, ठीक है जी। ये बंदा जो बड़ा भाई है, इसने 25 साल की उम्र में शादी करनी है, ताकि जब इसके बच्चे जो हैं वो, अगर इसके भाइयों की औलाद से बड़े ना हो तो कम से कम छोटे भी ना हो, उन्हीं सालों में इसकी भी शादी हो, ठीक है ना जी। ताकि इसकी नस्ल भी जो है वो सेम सेम हो और जो इसकी जायदाद है वो भी इसकी औलाद संभाल सके, ठीक है ना जी। अब ये 55 साल का हो गया है, अभी औलाद अच्छे से जवान नहीं हुई है, तो इसकी जायदाद को कौन संभालेगा? कभी आपने ये सोचा? उदारा ओवरसीज जो है वो टाइम पर शादियां करें, बहन भाइयों का ख्याल जरूर करें, लेकिन उसके साथ साथ अपना भी ख्याल करें। मोमिन वो है जो अपने आप से शुरू करता है किसी नेकी को। यानी एक इंसान खुद भूखा है, वो दूसरों को खाना खिलाए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये अंबिया की सिफतें हैं। एक मोमिन के लिए ये बेहतर है कि वो सबसे पहले अपना ख्याल करे, फिर जो है वो अपनी फैमिली का ख्याल करे। अगर आप खुद सेहतमंद है तो फिर आप पैसे भी कमाएंगे, आगे भी ख्याल करेंगे, लेकिन अगर आप ही सेहतमंद नहीं है तो आगे आप दूसरों का ख्याल क्या करेंगे? जरूरी है पहले अपने खाने का ख्याल करें, अपनी सेहत का ख्याल करें और अपनी नस्ल को चलाने का ख्याल करें। पहले अपनी शादी करें ताकि आपकी प्राप्ति महफूज रहे, आपकी आइंदा नस्ल के लिए कोई परेशानी ना हो। उम्मीद है आप इस मेरी बात को समझेंगे और इसको आगे शेयर भी करेंगे जी।